राजनीतिक खबरें। थोड़ी देर पहले मुंबई में खत्म बीजेपी शिवसेना की बैठक में करीब करीब गठबंधन को बचाने पर सहमति तो बन गई, लेकिन सीटों को लेकर दोनों दलों की सहमति बननी बाकी है। माना जा रहा है कि बैठक में शिवसेना ने थोड़ा पीछे हटते हुए 150 के बजाय 145 सीटों पर तैयार होने के संकेत दिए हैं, लेकिन बीजेपी को 119 के बजाय 125 सीटें देने की भी चर्चा हुई। देर रात एक और बैठक में सारी तस्वीर साफ होने के आसार है। पहली बार किसी चुनावी बैठक में आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने बैठक से दूरी बनाए रखी और आदित्य समेत शिवसेना के दो नेताओं ने बातचीत की कमान संभाली। आदित्य ठाकरे उम्र 24 साल, पुत्र उद्धव ठाकरे के, और शायद पहली बार, हालांकि जो युवा दल है उसमें वो शामिल है, लेकिन युवा सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहली बार इस तरह से सीट शेयरिंग में सक्रिय होते हुए बातचीत करते हुए बीजेपी के नेताओं से। बैठक के बाद क्या बोले आदित्य ठाकरे, बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यहाँ पर मीटिंग करने आए आखिरकार, और पहली बार कोई ठाकरे घर से बाहर निकलकर यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं। मातोश्री पर मीटिंग नहीं हुई, किसी और के घर पे, यानी ओसवाल साहब के घर पे मीटिंग हुई है। तो क्या कारण है कि बाहर आके आपको मिलना पड़ा, जो आप पहले मुलाकात मातोश्री पर हुई? देखिए, जैसे मातोश्री मेरा घर है, मुंबई मेरा घर है, महाराष्ट्र मेरा घर है, तो मुझे कहीं भी जाने को कोई एतराज़ नहीं है। कुछ अच्छा निकलता है तो क्यों नहीं, और जो चर्चा जारी थी उसको आगे लेके जाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन 4 दिन से बातचीत बंद थी, मीडिया के जरिए बात हो रही थी, आंकड़े फेंके जा रहे थे। क्या इसके आगे कुछ बात हुई है अभी कि एक आइस ब्रेक करने की जरूरत थी? अगर बातचीत जारी थी या जारी नहीं थी तो फिर आंकड़े एक दूसरे को पहुंच रहे कैसे थे? तो ये तो जाहिर है कि बातचीत मीडिया के जरिए पहुंच रहे थे नहीं, और काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि बंद है, कोई हो गए महान इधर उधर, लेकिन ये तो जाहिर है कि दोनों लीडरशिप में बातचीत जारी थी, और अभी एक अंतिम तारीख आ गई है, तो इसको आगे कैसे लेके जाना है, सील करना है महाराष्ट्र के हित में, वही देख रहे। कौन ज्यादा सीटें लड़ेगा, कौन कम सीटें लड़ेगा, क्या इसको लेकर भी बातचीत होगी, या आपको लगता है कि वो मामला बाद में आएगा, पहले एक्सचेंज ऑफ सीट्स को लेकर बात होगी? ये तो फॉर्मूला अंदरूनी फॉर्मूला है, वो डिस्कस हुआ है, अभी हम जाके उद्धव जी को ब्रीफ करेंगे, उसके आगे चर्चा होगी। लेकिन शिवसेना के मन में महाराष्ट्र का हित है, और जो महाराष्ट्र के हित में होगा वही हम करेंगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा दिक्कत थी। दूसरा, उद्धव जी कॉन्फ्रेंस में तो तय हो गया। नहीं, लेकिन उद्धव जी ने ये कहा था कि किसी भी हालत में 150 के नीचे हम नहीं जाएंगे। वहां से बातचीत का बीजेपी कह रही थी कि हमको 119 ही दे रहे हैं, कैसे हमारा काम चलेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं खत्म हुई और आगे बात बढ़ी है कि आपको लगता है कि पुराने रिश्तों पर ही आगे बात जो भी है बनती रहे? जो हमारा मनोदय है, जो बाला साहब ने और महाजन काका ने जो एक अलायंस बनाई है, उसको आगे लेके जाना है। अलायंस ये हिंदुत्व के विषय पर हुई थी, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के हित में हुई थी, महाराष्ट्र के विकास, देश के विकास के हित में हुई थी, और ये विकास की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना है। तो जो सही लगेगा वो उद्धव जी करेंगे। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये महाराष्ट्र की जनता चाहती है, मैं कौन बोलने वाला हूँ। चलिए आदित्य, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।